नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि और तो लग्न कैंसर है। ये फरवरी मीट का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके करियर, लव रिलेशनशिप, आपके ऑल ओवर हेल्थ और एंजल का गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना का सबसे लास्ट कार्ड, यानी कि एक जर्नी जो है आपके लाइफ का, वो खत्म होने वाला है। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, जो सिचुएशन पे आप हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है जिनका अलग अलग लाइफ स्टोरी है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा आपको ये चीज़। आपके लाइफ में अगर कोई जॉब प्रोजेक्ट या तो कोई इंटरव्यू आपने दिया है, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत बड़ा, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। और पॉजिटिव, यस, ये कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड है एक नया साइकिल का कार्ड, जहां पे आपका सक्सेस आपको मिलते हुए दिखेगा अवश्य ही। उसके बाद जाके और एक लाइफ शुरू होने वाला है, बहुत पॉजिटिव लाइफ, एक ट्रांजिशन आपके लाइफ का। ओके, 2024 में जो पल आपने झेले हैं, जो अनसक्सेस समय आपके लाइफ में थे, वहां से जो ट्रांजिशन आपका मिला है, ये अंत कह रहा है। तो आपके लाइफ में अगर कोई बिजनेस आप शुरू किए थे, उनका और आपका एक साथ में एक साइकिल खत्म होगा, और ये आपको एक नया ट्रांजिशन, एक ऊंचाई तक लेके जाएगा। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, कितना खुश है, थोड़ा सा मुड़ के पीछे देख रहा है और हंस रहा है। तो आपके लाइफ एक स्टेज पे कभी नहीं रहेगा। आप आगे जब बढ़ जाओगे, आपका जो पास्ट है, अतीत में जो घटना घट चुकी है आपके लाइफ में, जहां पे आपका फॉल डाउन हुआ था, और उस समय आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत जल्दी आपका एक परिणाम मिलने वाला है, जहां पे जो पॉजिटिविटी है वो मिलेगा। जिस नेगेटिव सिचुएशन पे आप थे, उसका भी अंत होने वाला है। आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे, आपने बिजनेस क्रिएट की और उस पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जो भी सिचुएशन था, जो भी नेगेटिव पैटर्न था, उससे आपको मुक्ति मिलेगा। ये कार्ड है मुक्ति का, ये कार्ड है मोक्ष का, और ये कार्ड है प्राप्ति का। ये कार्ड है और नया ट्रांजिशन का। कोई भी जॉब छोड़ के नया जॉब शुरू करना चाहोगे आप, दिस कार्ड इज सेइंग गुड लक। आपको अगर बिजनेस शुरू करनी है जॉब छोड़ के, दिस कार्ड इज सेइंग गुड लक। आपको खुद से क्रिएटिव प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करनी है, कोई ऐसा सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म खड़ा करना है आपको, जहां पे खुद आप वहां का राजा बनो, ये कार्ड कहता है गुड लक। जो भी आपके पुराने साइकिल थे, बार बार लाइफ में आपको तकलीफ पहुंचाते गए, ये कार्ड कहता है कि आपको गुड लक आने वाला है आपके लाइफ में। तो आइए जानते हैं 9 ऑफ कप्स। कितना खुश है ये इंसान, आपके लाइफ में ये पल आने वाला है। 9 ऑफ कप्स होता है, 9 होता है विश फुलफिलमेंट, अवेयरनेस का, जहां पे खुद का वैल्यू आप दे रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर जब आप करोगे, डिवाइन भी आपको वही प्रदान करेगा जिसका डिजर्व आप करते हो। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जहां पे ये कहता है आपका इमोशंस बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप इमोशनली एक खुश महसूस करोगे। लाइफ में ऐसा सिचुएशन आपके पास पहले शायद नहीं आया था, जहां पे आप इतना हैप्पी हैप्पी फील करोगे। कोई एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कार्ड के साथ अगर ये कार्ड आ गया, तो मान लीजिए ऑब्वियसली 99% श्योर आपके लाइफ में वो पल आएगा जब आप बहुत खुश रहोगे। लास्ट 9 ईयर्स, लास्ट 9 मंथ्स आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम थे, जहां से आप निकलना मुश्किल हो गया था आपका। लेकिन ये कार्ड कह रहा है आपने कोई बिजनेस डील की, उसका अंत अच्छा होगा, एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था और जो प्रॉपर्टी आपने बेचने की कोशिश की, वो बेच नहीं पा रहे थे, कोई नेगेटिव सिचुएशन था, वहां से आप बाहर निकल के आओगे। कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में भी था जहां पे
प्रमोशंस के लिए आपको हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा था, या तो आपको शिफ्ट के लिए, ट्रांसफर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जॉब के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और ये भी कार्ड कहता है कि आप अगर स्टूडेंट हो, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे पहले, लेकिन उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिला। ये कार्ड कह रहा है जो विश था आपका, जो डिजायर थे, आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा डिवाइन से, और प्रॉपर हेल्प मिलने के साथ साथ रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, द टावर कार्ड। ये कार्ड एक वार्निंग है कैंसर, ध्यान से सुनिए। यहां पे जो दो शख्स इस टावर से नीचे गिर रहा है वो और कोई नहीं, आपका ये शक्ति, आपका ये शिव है, आपका मैस्कुलिन पावर, आपका फेमिनिन पावर है। ओके, आपके अंदर ही जो दो तत्व है। ये कार्ड कह रहा है आप जितना मेटेरियलिस्टिक रहोगे, जितना आपका सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट रहेगा, डिजायर रहेगा, और उसके ही दम पे आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, प्राइड और ईगो को लेके, डिवाइन आपको मदद नहीं करेगा उसमें। डिवाइन ऑलवेज चाहता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा फेस आप लाओ खुद से, जहां पे स्पिरिचुअलिटी भी हो, ह्यूमैनिटी भी हो, और मेटेरियलिस्टिक गेन भी हो। ये कार्ड है पॉजिटिविटी का, ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का, ये कार्ड है अवेकनिंग का। टावर को ध्यान से देखिए, बिजली कड़क रहा है टावर के ऊपर, और एक जो क्राउन है वो नीचे गिर रहा है, उसके साथ साथ दो इंसान का डाउनफॉल हो रहा है। एक आपका प्राइड, एक आपका ईगो, एक आपका मैस्कुलिन, एक आपका फेमिनिन। जैसे आपने आपके लाइफ को संभलने की कोशिश की, जॉब में आगे बढ़ने की कोशिश की, या तो आपका बिजनेस आप आगे लेके जाना चाहते थे, आपका हेल्थ आप अच्छे से क्रिएट करना चाहते थे, बहुत सारी मुश्किलें हुए, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ। इसका अर्थ भी होता है कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी रहेगा। बहुत सारी चीज है जो आपके कंट्रोल के बाहर है, और आप आपके लाइफ में 100% ऑनेस्टली काम करते हो, आप लॉयल हो, आप हार्ड वर्कर हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऐसा महसूस होता है कि जितना भी आप मेहनत करो उनका फल नहीं मिल रहा है। डिवाइन ये कहता है कि आप अगर फिर से एक बार सोचोगे, फिर से एक बार आप स्पिरिचुअल होंगे, और सिर्फ प्राइड एंड अटैचमेंट का जो ये सिलसिला है लाइफ का, इस पे पड़े नहीं रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ सोल सर्चिंग में, सोल पर्पस के लिए। मेटेरियलिस्टिक गेन होता रहेगा, लेकिन उस पे अटैच मत रहिए। कुछ चला भी गया उसके लिए रोइए धोइए मत, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो होता है यहाँ पे डिवाइन का इशारे से ही होता है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जहां पे आपको चेंज लानी चाहिए। नंबर 5 है चेंज, पेंटिकल्स है मेटेरियलिस्टिक गेन, हेल्थ, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फिजिकल नीड, फिजिकल नेसेसिटीज। तो ये जितना भी आपके लाइफ में फिजिकली आप चाहते थे, कहीं ना कहीं से आप जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। टावर कार्ड आ चुका है। आपके लाइफ में अभी या तो पास्ट में एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे आपको पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट किया है। आपके आइज, आपके नेक, आपके जॉइंट्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स। और ये कार्ड फिर से कह रहा है, यहां पे भी आप दो शख्स जो देख रहे हो, दोज आर योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, शिव एंड शक्ति। मैं अंदरूनी चीज बता रहा हूं टैरो कार्ड का, जो आप भी टैरो कार्ड देखते देखते सीख भी जाओगे, तो कोई आपको झूठ नहीं बोल सकता है एक कार्ड के बारे में। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लाना पड़ा जहां से आपको बहुत मुश्किल हुआ रिफॉर्म करने के लिए, रीग्रो करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए। बहुत बड़ा मनी इश्यू हुआ, जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, दोस्त चले गए, हेल्थ चला गया, घर चला गया, लॉट ऑफ लॉसेस आपके लाइफ में ऐसा हो चुका है। ओके, ये गाइडेंस है। जहां पे भी आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप नए दौर से अपना लाइफ शुरू करना चाहते हो, मेक श्योर
पुरानी जो गलती है वो ना हो। जैसे आपका थॉट प्रोसेस, इमोशंस और आपके एक्शन में चेंजेस होंगे, लाइफ में द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, लाइफ में 9 ऑफ कप्स आ रहा है। टावर कार्ड्स का जो इफेक्ट है, जैसे मैंने कहा था पहले, वो चला जाएगा बहुत जल्दी। और जो आपको मनी लॉसेस हुए, हेल्थ लॉसेस हुए, उसका भी उपाय आप निकाल दोगे। लास्ट कार्ड, योर कैरियर, फाइनेंसेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। नाइट कार्ड होता है फायर का, वॉन्ड्स कार्ड होता है फायर का, और फायर होता है आपके एक्शन का। ओके, सो ये कार्ड देखिए और आप खुद समझ जाइए आपके लाइफ में क्या होने वाला है। आपके डिजायर्स, आपके फायरी पैशन, आपके लाइफ का जो मिशन है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आपका विल पावर था वो कहीं ना कहीं से कम हो चुका था, लेकिन ये कार्ड जब आता है वो आपका विल पावर बहुत बढ़ा देता है। आपका स्पिरिट एनिमल बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मोमेंट पे भागने लगता है लाइफ में। आप जो भी सोचोगे वो करने का क्षमता आपके अंदर हो जाएगा। ये कार्ड है दैट फायरी पैशनेट एक्शन, जो आप सोच नहीं सकते कि अचानक से आपके अंदर कहां से आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी आप खुद क्रिएट करोगे। जो चाहिए, जो आपको चाहिए लाइफ में, वो आप क्रिएट कर सकते हो। दिस कार्ड इज सेइंग दैट वेरी पॉजिटिव। तो ये अपॉर्चुनिटी आते नहीं है, अच्छे समय आते नहीं है सारे। मैं व्यूअर्स को कहता हूं, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग, झूठ बोलने वाला रीडिंग नहीं करता हूं। अच्छे समय नहीं आते, उसके लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ता है, तब जाके डिवाइन आपको उस अपॉर्चुनिटी का हकदार बनाते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या होगा। इट्स वेरी ऑस्पिशियस रीडिंग फॉर कैंसर माय फ्रेंड्स। वाओ वाओ, जजमेंट कार्ड। देखिए, आपके कैरियर रीडिंग में एक नया साइकिल खत्म होगा, शुरू होगा, और पुराना जो साइकिल है वो खत्म होगा। तो आप अंदर बहुत परिवर्तन ला रहे हो फॉर लास्ट ईयर्स एंड मंथ्स, उसका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है या तो मिलने वाला है। जजमेंट कार्ड, आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन था जहां से आपको रिकवर करने में मुश्किल हो गया था, या तो जो भी सिचुएशन पे आप हो, आपके पास वो लव एंड रिलेशनशिप है, लेकिन उस पर पैशन नहीं है, कंपैशन नहीं है, नर्चरिंग नहीं है, केयर नहीं है, वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपको अगर लगता है आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, नो कांटेक्ट में है, और जो भी इंसान के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हो, पॉजिटिव रहिए। ये कार्ड कह रहा है कि जो दूर चला जाता है उनके अंदर फिर से एक अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है। आप जो भी शक्ति से जुड़े हुए हो, ये एंजल को देखिए, जो भी शक्ति से आप जुड़े हुए हो वो आप दोनों को एक साथ में मिलाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आपसे दूर है उनके अंदर फिर से वो अवेकनिंग प्रोसेस आएगा कि जिनके साथ, कैंसर के साथ मैं दूर चला गया हूं, चली गई हूं, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है ये मेरा लास्ट चांस है या तो मेरी लास्ट चांस है। अगर अप्रोच अभी नहीं करता हूं कैंसर को, तो शायद कैंसर यानी कि आप व्यूअर्स, आप दूर चले जाओगे। ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में हो जहां पे आपको फर्क नहीं महसूस पड़ता है कोई आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट बन चुके हो। ओके, तभी जाके वो इंसान वापस आएगा जो आपसे दूर चले गए हैं। द सन कार्ड आ रहा है। वाओ, या सन कार्ड इज लाइक फ्रेश स्टार्ट, जॉय, रिवॉर्ड, सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, अवेकनिंग, कॉन्शियस अवेयरनेस। देयर लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपके जो रिश्ते हैं उसमें ये पॉजिटिविटी आने वाला है। फिर से आप जुड़ने वाले हो आपके पुराने मेंबर के साथ, या तो आपके साथ जो रिलेशनशिप में अभी है उनके साथ पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि सन होता है पॉजिटिविटी का, सन होता है ऊर्जा का, सन होता है भगवान के आशीर्वाद का, सन होता है आपके डार्कनेस से ब्राइटनेस का जर्नी का।
जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में इतना कीमती था, फॉर लास्ट मंथ्स एंड ईयर्स आप बहुत मुश्किल में थे उस इंसान को मैनिफेस्ट करने में, या तो रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में पॉजिटिवली। ये कार्ड कहता है कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका अवेकनिंग समय शुरू हो चुका है। जैसे जजमेंट कार्ड आ रहा है और ये कार्ड आ रहा है, साफ साफ कहता है कि दैट पर्सन विल बी फॉर एवर फॉर यू। यस, स्ट्रेंथ कार्ड आपके लाइफ में बॉन्डिंग, कंपैशन, लव, नर्चरिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, करेज सब बढ़ने वाला है। ये कार्ड है दोनों अंश में डिवाइड हुआ है। ऊपर देखिए जो लेडी है दैट इज फेमिनिन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, और डाउन में जो लायन है दैट इज द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट, अर्थात आपके जो पाशविक आचार है उसको कैसे आप दमन कर सकते हो। तो आपके जो स्पाउस या तो आपके जो पार्टनर दूर चले गए थे, सिर्फ और सिर्फ वो लोअर चक्रा में भटके हुए थे, डिजायर्स पे भटके हुए थे, कहीं और उनको कुछ अच्छा पसंद हुआ, दैट पर्सन हैज गॉन। बट नाउ सी दैट पर्सन हैज दैट अवेकनिंग टाइम। जितना वो स्पिरिचुअल हो रहे, आपके जो एंजल है, स्टार्टिंग में कहा था आप दोनों को जोड़ने के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं आपको भी पता है। और आप भी अगर मैनिफेस्ट करते हो, उस इंसान को आप बुलाते हो जिन्होंने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, जो आपसे दूर चले गए, आपके साथ उनका ग्रोथ फिर से होने वाला है। तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे, बहुत अच्छे रीडिंग्स है ये। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन पे जाते हो, मेडिटेशन पे जुड़ते हो, हील करते हो, खुद का चक्रा हील कीजिए, कंसल्ट कीजिए आपकी रिलेशनशिप के बारे में, तब जाके जो इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए पूजा, वशीकरण, स्पेल ये सब मत कीजिए कभी, ठीक है? लाइफ को खराब मत कीजिए, आपका कर्म को खराब मत कीजिए। तो आइए जानते हैं एंजल का गाइडेंस क्या रहता है आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे टावर कार्ड आपके करियर रीडिंग में आया था, आपको एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। ध्यान से आप सोचिएगा, जब आप कुछ बनाते हो, कुछ छोटा से भी चीज हासिल करते हो, आप ईगो और प्राइड में तो फंस नहीं जाते हो, या तो छोटा सा खुशी को आप लाइफ का मुख्य कारण तो नहीं बनाते हो। थोड़ा सा कुछ सैलरी बढ़ गया या तो छोटा सा प्रमोशन हो गया, कोई भी चीज में आप खुश रहे, उसको आप पकड़ के तो नहीं बैठ जाते हो। ऐसा अगर है ना, तो आप आगे का जो जर्नी है वो नहीं कर पाओगे। ये कार्ड कह रहे हैं आपके लाइफ में इतने सारे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है आपको थोड़ा सा जर्नी को हार्ड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से निकलोगे, बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन डिवाइन भी देखेगा आपके अंदर कितना दम है, और तब जाके आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो हकीकत में आता है। मैनिफेस्टेशन करता हो नहीं आता है, नहीं आएगा जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आएगा, वो क्षमता नहीं आएगा कि मैं कुछ भी करके मेरे मुकाम तक पहुंचूंगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए खुद को, और आगे का जो रास्ता है खुद बनाइए, खुद डिसाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी आके आपको मदद नहीं करेगा। जो करना होता है हमारी अंदर शिव और शक्ति को बैलेंस करके, चार एलिमेंट को बैलेंस करके हमें कार्य करना पड़ता है इस धरती पे, रूल है इस धरती का। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 27 फरवरी मेरा स्पेशल टैरो रीडिंग कोर्स लॉन्च हो रहा है, जहां पे सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं सीखेंगे, साइकोलॉजी, जहां पे हम लोग सीखेंगे डिवाइन का, यूनिवर्स का, ह्यूमन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग सफर क्यों करते हैं, और कैसे हम इस मायाजाल से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं, खुद का लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये मेरे कोर्स में रहेगा। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसमें आप क्लिक कर सकते हो, इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है
उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।